हाय गाइस, वेलकम हो गया तुम लोगों को अनदर बहुत ही अमेजिंग वीडियो के अंदर। तो हमारे साथ मौजूद हैं दानियाल भाई और आके भाई। और दानियाल भाई जो है ना माशाल्लाह साइबर सिक्योरिटी के हवाले से इनको अच्छा खासा नॉलेज है, और सीएस के हवाले से जो है ना वेब डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट के हवाले से वो आकिब साहब को ज़्यादा पता है। और आपने जो है ना इन दोनों को मेरे चैनल पे काफ़ी दफ़ा देखा होगा, तो मैंने सोचा कि यार आज जो है ना एक कंप्लीट सेशन कर लिया जाए जिसके अंदर जो है ना हम आपको बताएं कि साइबर सिक्योरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, जॉब्स की जो मौके हैं वो मिल सकते हैं, और बेसिक अगर आपने सुपीरियर यूनिवर्सिटी में आना है तो हम आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी शेयर करेंगे। कहना चाहूँगा जो कि दानियाल भाई हैं, तो जो है ना साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो है ना ये हमें बताएं। तो जैसा कि अरार भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो तो मैं आपको बिल्कुल उसकी हाव दे दूंगा कि आपको समझ आ जाएगी आपको इस फील्ड में आगे जाना है। ऑर्गेनाइजेशन क्या डिमांड कर रही है आजकल साइबर सिक्योरिटी में, और उसका स्कोप क्या चल रहा है, और सैलरीज वगैरह वो सब कुछ इंशाल्लाह आपको कवर करेंगे। बेसिकली मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ तो बेसिकली मैं जोकर कह रहे थे, तो दैट्स माय निकनेम विद द जोकर द हैकर के नेम से है। ये मैंने रखा था ना। मैं भी आपके सामने कुछ दिनों बाद जोकर द हैकर के नेम से चैनल भी शो हूँ। तो हम क्योंकि अभी वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं इस हवाले से, तो पहले तो हम इतना सोशल मीडिया पे नहीं थे, तो हमने सोचा वाई नॉट अगर एक चीज़ का नॉलेज है तो उसको आगे शेयर किया जाए। सही बात। तो हमारे साथ जो है ये भाई हैं, ये सीएस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये भाई वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और ये भी साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट हैं। तो जैसे कि बात हुई है कि सुपीरियर में भी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आपको थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी जिसकी वजह से आप आए हो ना, वो आपको यहाँ पे काम लाजमी दिखाएंगे। ऐसे तो नहीं होता है। तो साइबर सिक्योरिटी जो है बेसिकली सुपीरियर में मैं तो कहूँगा मीन के अगर आपको करना है ना, पढ़ने वाला जो बच्चा होगा वो टाटो पर भी बढ़ जाता है। तो ये नहीं कह सकते कि सुपीरियर ही सिर्फ जो आपको साइबर सिक्योरिटी करा सकती है, दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं करा सकती, और ये भी नहीं कह सकते कि दूसरी यूनिवर्सिटी करा सकती हैं आपको सुपीरियर वो चीज़ नहीं दे सकती। ठीक है, आपको जहाँ भी जाएँ आप मोस्ट ऑफ जब आपको पिछली बार भी एक वीडियो मेरी जो आई थी वो भी यही थी कि यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करें, तो उसमें भी यही था कि आपने देखना होता है कि आपके कोर्सेज क्या क्या हैं, आपको उस मैसेज में पढ़ा क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो मोस्ट ऑफ द सेम है, आपको कुछ न्यू नहीं मिलने वाला। तो हर एक फील्ड में आपको साइबर सिक्योरिटी में फर्ज किया आप एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ले लें, वो तो मीन उनका सबसे पहले सेशन स्टार्ट हुआ था साइबर सिक्योरिटी के वाले से। ठीक है, तो वहाँ भी मानते हैं कि कुछ बेहतर आपको माहौल मिल सकता है। तो यहाँ भी आपको जो सेशन दोबारा स्टार्ट हुए, वर्किंग हुई, तो वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कमज़ोरी जिनमें पाई जाती है, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कमज़ोरी पाई जाती है। कई लिहाज से वो अच्छी तरह एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, कई लिहाज से हमारी सुपीरियर एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। ठीक है, तो जहाँ तक मैं बात करूँ तो हमारी सुपीरियर में स्टाफ की जो बात है, तो ये सच बात है कि अभी फ़िलहाल हमारे पास ऐसा कोई स्टाफ नहीं है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक न्यू इमर्जिंग फील्ड है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास स्टाफ भी नहीं है, इसमें हमारे पास वो भी टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सेशंस अभी भी चल रहे हैं। तकरीबन 3 सेशन निकले हैं फ़िलहाल बिल्कुल। तो बाकी थोड़ा सा अरार पे आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि हमें सुपीरियर में कैसा मौका मिला है, उसके बाद फिर आपको ले चलते हैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, और बेसिकली मेरे वर्किंग जो मैं फील्ड चूज़ कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में, उस हवाले से आपको पूरी गाइड देंगे। ये देखिए, मैं भी खुद भी मतलब साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ, और पहले जो है ना दानियाल भी मेरे क्लासमेट्स हैं, अभी भी मतलब क्लास फेलो हैं, दोस्त भी हैं, और स्टार्ट से मेरे साथ ही हैं। आपने इस चैनल पे देखा भी होगा। सीन ये है कि साइबर सिक्योरिटी मैं तो कहता हूँ कि बेस्ट फील्ड है यार उन लोगों के लिए जो इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि देखें यार मेडिकल फील्ड तो आपको पता है भाई, उसका मेरिट बहुत हाई होता है, लेकिन उसकी जो है ना मांग थोड़ी सी आजकल कम हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर जो फील्ड है ना, कंप्यूटर की जो फील्ड है वो हर जगह पर यूज़ हो रही है। कंप्यूटर आप देख लें, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसके अंदर जो है ना कंप्यूटर इन्वॉल्व ना हो। आप देखें, चाहे आप कोई मेडिकल फील्ड उठा लें, कोई भी चीज़ उठा लें, सिंपल आप मेडिकल स्टोर उठा लें, वहाँ पे भी कंप्यूटर पड़ा होता है। समझ रहे हो ना, यानी मैं आपको सिंपल कहता हूँ, आप कोई भी अगर कंप्यूटर की जो है ना फील्ड उठा लेते हैं ना, वो बेस्ट से बेस्ट है। सॉरी, बाकी जो सुपीरियर की बात की है ना जोकर साहब ने, तो मैं तो कहता हूँ कि यार ठीक है, यूनिवर्सिटी भी ठीक है, क्योंकि आपको जो है ना स्कॉलरशिप ऑफर करती है। मैं भी माशाल्लाह स्कॉलरशिप पे ही यहाँ पे आया हूँ, और 100% ऑफ है मेरा यहाँ पे, और जोकर साहब की भी अच्छी खासी स्कॉलरशिप लगी है, और वहाँ पे आकिब साहब हमारे साथ मौजूद है, उनकी भी स्कॉलरशिप यहाँ पे लगी हुई है। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट होता है अगर आप सुपीरियर में आते हो तो। बाकी जो फील्ड है ना यार, वो सिंपल आपको ये सारा कुछ पढ़ाते हैं, बेसिक चीज़ें आपको बताते हैं, बाकी करना आपने खुद ही होता है। अब पहले भी हम ये कहते थे कि यार कुछ करवा नहीं रहे, यूनिवर्सिटी ऐसी है, फलां चीज़ है, हम भी थोड़ा गुस्सा होते थे, बट टाइम के साथ जो है ना हमें ये समझ आ गई कि अभी यहाँ पे कोई इतना परफेक्ट एक्सपर्ट बंदा नहीं है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर, तो उनका भी कोई कसूर नहीं है। वो हमें मतलब वो जो है ना हमें एक बेसिक लेवल से जो है ना समझाना स्टार्ट कर रहे हैं, और ऐसे भी यहाँ पे मुझे टीचर मिले हैं। ठीक है यार, जो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, मैं मानता हूँ उनको, हैं ऐसे टीचर। ठीक है ना, और इनको भी पता है कौन है, मैं नाम नहीं लूँगा। और मैं तो कहता हूँ कि भाई
पूरे लाहौर के अंदर जो है ना उनकी तरह का कोई हैकर नहीं हो सकता सिंपल, लेकिन वो छुपे रुस्तम है। आपको पता है जो हैकर होता है ना वो छुपा होता है हमेशा, वो अपनी जो उसकी पहचान होती है उसको रिवील नहीं करता, ठीक है ना। इस तरह के यहाँ पे भी टीचर हैं, वो हमें पता है, लेकिन जब यहाँ पे आप आओगे ना तो उम्मीद करते हैं कि आपकी भी उनके साथ इंट्रोडक्शन लाजमी होगी, उनसे जो है ना आपको जो है ना अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा लाजमी। बाकी मैं तो कहता हूँ यार आ जाओ इस फील्ड के अंदर, घुसो इसके अंदर। बाकी आपको जो है ना इस फील्ड की जो डिटेल है उसके हवाले से जोकर साहब भी बता सकते हैं बेहतर, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। समझ रहे हो, समझ रहे हो। बात आती है साइबर सिक्योरिटी की, तो फर्स्ट मैं आकिब भाई को भी यार टाइम दूंगा कि आकिब भाई अपना CS के वाले से थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें, बाद में बात कर लेंगे। हाँ स्पीड को कवर कर लें, फिर आपको जिसको इंटरेस्ट होगा साइबर में तो वो आगे कंटिन्यू करें वीडियो को, विल डिस्कस इंशाल्लाह साइबर सिक्योरिटी के वाले से सारा स्कोप भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स आए थे कि हमें साइबर के वाले से मुझे थोड़ा बताया जाए। बिल्कुल है, तो आपको इंशाल्लाह सब बताएंगे। तो लेट्स तो मेरा नाम है आकिब सैयद। जैसा कह रहा भाई कह रहे थे कि मैं एक CS और IT का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो सुपीरियर इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि FD डेवलपमेंट हो गया, इंटरनेट डेवलपमेंट हो गया और वेब डेवलपमेंट हो गया। वैसे तो मैं इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे ये वीक है भाईजान, तो इनके साथ मैं नेक्स्ट पे भी काम करता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ना हैकिंग वगैरह का शौक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 5th सेमेस्टर हो गया है, तो ये सेमेस्टर जो है ना बहुत ही ईजी और अच्छा जा रहा है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपने CS, IT या साइबर में आना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ द वन ऑफ सुपीरियर। बाकी आपको जो का सब बताएंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। जैसे कि अब बात हो रही है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली आज के दौर की बहुत डिमांडिंग फील्ड है। सही है, आप अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोटिक्स की और साइबर की, तो दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट फील्ड जब जो दौर चल रहा है इसमें। क्योंकि जो बात जब आती थी IT और CS की, तो आप IT और CS पहले बहुत ज़्यादा सुनते थे और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड थी, बिकॉज डेवलपमेंट की बहुत नीड थी और आपका तब ऑर्गेनाइजेशन इन पर बहुत डिपेंडेंट हो गई थी। लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्पेसिफिक फील्ड्स डिमांड कर रही है। वो ये नहीं कह रही कि यार हमें एक IT का बंदा चाहिए जो सारे काम, नहीं, वो कह रहे हैं साइबर का बंदा है तो साइबर करे, AI का बंदा है तो AI हमारे पास आ करे, रोबोटिक्स का कहना है तो रोबोटिक्स चाहिए। अब तो इतना मतलब क्राइटेरिया हो गया, अब डिग्री भी एक अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मांग रहे हैं। तो अब इसकी जो आपको भी पता है कि आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, यहाँ पे बताते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में आप इतना कमा सकते हैं, इतना कमा सकते हैं। ये वाकई ऐसा हकीकत है, क्योंकि एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट अगर आप काम करते हैं तो आप 1 करोड़ प्लस जा सकते हैं। आकिब साहब मैं तो कहता हूँ आपको भी साइबर सिक्योरिटी में आना चाहिए यार। 1 करोड़ मैं तो पहले भी समझ रहे हो, 1 करोड़ 1 करोड़ भाईजान, 1 करोड़ कमाएंगे जो करता हूँ नहीं। हाँ, तो अगर हम बात करें पेन टेस्टर्स की और SOC एनालिस्ट की, तो वो भी माशाल्लाह 80 लाख 90 लाख आराम से लगाते हैं। ये बात हो रही है क्योंकि रिमोट, ये एक साइबर सिक्योरिटी ऐसा काम है, मज़े की बात है कि आपको आउट ऑफ कंट्री जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप यहीं से बैठ के रिमोटली काम करते हैं, आपको रिमोटली वर्क मिलता है और रिमोटली ही जॉब्स मिलती हैं सारी, और उसमें आप इतनी ही अर्निंग करते हैं जितनी आप सोच सकते हैं। आपको फिर भी नहीं मिलती रिमोटली। अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में ही जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन में देखी है 2.5 लाख 3 लाख भाई स्टार्टिंग है आपकी यहाँ पे, और वो एक्सपीरियंस भी ज़ाहिर सी बात मांगते हैं, और सर्टिफिकेशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो वो मांग रहे होते हैं। इसमें जो सर्टिफिकेशन मांग रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने आपको बताया था कि नीड क्या चल रही है, तो वो मोस्ट ऑफ अगर आप डिपार्टमेंट के वाले से लेके चले सोक में आपको ब्लू ट्यूमिंग की सर्टिफिकेशन की नीड होती है, और अगर पेन टेस्टिंग में चलें जो EGPT हो गया और EWPT हो गया और ये होगी, और इसके अलावा आपको OSCP होगी और CEH सर्टिफाइड इथिकल हैकर की, ये आप सर्टिफिकेशन की नीड होती है। तो बेस्ट जो होती है ना एक बिगिनर के लिए, तो बेसिकली वो कुछ ऐसे कोर्सेज स्टार्ट करे, लिनक्स पे काम करे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे काम करे, उसको सारे तकरीबन अच्छे फेमिलियर होना चाहिए इन सब चीज़ों के साथ। उसके बाद फिर वो सिक्योरिटी में आगे ज़्यादा है, उसमें फिर ये सर्टिफिकेशन CEH रिकमेंडेड है फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद फिर OSCP में पाँव बढ़ाए और EGPT में बढ़ाए और EWPT में, तो दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट सर्टिफिकेशन अगर आप उस पेन टेस्टिंग में है, क्योंकि बहुत सारे जो न्यू मर्जिंग होते हैं कि जो हैकर बनना चाहते हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आते हैं साइबर में, मोस्ट ऑफ 90% वांटेड टू बी हैकर, ठीक है। तो उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट सर्टिफिकेशंस हैं, और इसके अलावा उनको बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा। इनको हर किस्म के टैक्स, हर किस्म की इसमें नॉलेज दी जाती है।
तो सुपीरियर में इस हवाले से हमें सर्टिफिकेशन के हवाले से तो सीधी बात है, कोई तैयारी नहीं करवाएगी। हमें बस बेसिक से सब्जेक्ट्स कुछ करवाए गए कि फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे C++ कर लिया, और वो सबको करवाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत ही इब्तदाई लैंग्वेज है। और उसके बाद हमें सेकेंडली उन्होंने करवाया जी फिर हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी ले आए, जो मेन सब्जेक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद हमें डेटाबेस के वाले से करवाया गया, वो इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा हमें ऊट कराएगी, इसके अलावा हमें DSA करवाया गया, नेटवर्क सिक्योरिटी, पाइथन करवाएगी, नेटवर्क सिक्योरिटी करवाएगी, और नेटवर्किंग में CCNA लेवल तक का कोर्स करवाते हैं हमें, जिसमें बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आपको मोस्ट आगे ज़रूरत जो पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है, आपको नेटवर्किंग में इतना नॉलेज होना चाहिए कि CCNA P लेवल तक का, अगर आप एक अच्छे हैकर या अच्छे एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, होना चाहिए यार, इतना तो कम से कम। क्योंकि आज के दौर में AI जितनी अंदर आ गई है, तो एक एक्सपर्ट बंदे की दिन बसी है। अपना AI ने मतलब रिप्लेस कर दिया जॉब्स को। ऐसे तो अब एक्सपर्ट बंदा बैठेगा। अभी खुद देख ले, एलन मस्क वगैरह हो गया, उसके ये अभी इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, इन्होंने अपनी ही कंपनी में रिपोर्ट्स छोड़ दिए हैं, बंदों को इन्होंने फ्री कर दिया है। बहुत सारे अपने जो है ना मैनेजर्स वगैरह ये फारिग कर, मतलब फ्यूचर के अंदर तो बहुत ज़्यादा AI रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ, रिपोर्ट्स आ गए, आर्मी में बंदे ट्रेन हो रहे हैं रिपोर्ट्स पे यार, रोबोटिक्स और AI बहुत आगे मतलब ज़रूरत इसकी आ रही है। तो साइबर तो हर टाइम इसके साथ लिंक्ड है। हम देखें ना, मतलब अगर AI है, अगर कोई भी फील्ड है ना, अगर साइबर उसकी सिक्योरिटी ही नहीं होगी तो फिर वो क्या करेगी? बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बहुत इस हवाले से हमें ज़रूर देखना चाहिए कि अब ये जो भाग दौड़ के आते थे CS में, IT में, अब वो ना है, आप सोच समझ कर आएँ। आपको जाना कहाँ है, आपको इंटरेस्ट कहाँ है। जब मेरे उस्ताद कहते होते थे किसी ज़माने के, आप वो काम करें जो आपके दिल को अच्छा लगता है, ठीक है। तो जॉब के हवाले से जो आपके दिल को अच्छा लगे, जो काम के हवाले से आपको, स्टडी के हवाले से जो आपको अच्छा लगे, दिल को मतलब उसको करने में आपको थकन महसूस ना हो। वो ये भी कहते होते थे कि जब वो काम करें जो जब आप बगैर किसी पे के भी कर रहे होते हैं, ठीक है, जो आपको पसंद आ रहा होता है, तो आप शुगर मेले में एज ए हॉबी कर रहे होते हैं, वो काम आपको यकीन करें बहुत आगे ले जाता है। तो उस काम को आगे लें। तो आई सजेस्ट दैट मेहनत करें यार पाकिस्तान में। अगर आपने सुपीरियर में आना है तो मैं तो कहूँगा कि जोकर साहब को लाजमी मिलें। अगर आपने साइबर सिक्योरिटी फील्ड को चूज़ करना है तो ठीक है यार, ये फील्ड ज़बरदस्त है, बेस्ट है, और AI भी अच्छी है, रोबोटिक्स भी अच्छी है, ठीक है। अब देखें ना, अगर साइबर सिक्योरिटी ही नहीं होगी ना, तो आप किसी भी डिवाइस को किसी भी डिवाइस को आप सिक्योर नहीं कर सकते। हर जगह पे जो है ना, अब इसकी मांग है, जॉब्स इतनी है कि आपकी सोच है, लेकिन उनकी जो फिलिंग रेट है वो बहुत कम है। सिंपल, हमारे जो है सर है, हमारे सर दानिश, वो कहते हैं कि जॉब्स इतनी आपकी सोच है, और वहाँ पे जो लोग लग रहे हैं वो बहुत कम है, ठीक है। वो लोग लग रहे हैं जिनके पास स्किल है। साइबर सिक्योरिटी करते हो, ठीक है ना, अगर आपके पास स्किल आ जाती है, अगर आपको सारा कुछ आ जाता है, आपको एक भी स्किल आ जाती है उसमें से, तो आपकी जो जॉब है ना भाई, वो पक्की है, और आप 1 करोड़ भी कमा सकते हो, जैसा कि जोकर साहब कह रहे थे। यानी कि $1 मिलियन जो है ना, आप इजीली कमा सकते हो अगर आपके पास एक बेहतरीन स्किल आ जाती है। तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो। तो होपफुली आपको ये अच्छी लगी होगी, और उन लोगों के भी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे जिन्होंने हमें पिछली वीडियो के अंदर कमेंट किया था साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। और इसके अलावा एक बात जो रहेगी, थोड़ी सी मिस हो रही थी मुझसे, वो है कि आप अगर साइबर सिक्योरिटी करते हैं तो एक अच्छी चीज़ जो है आपके पास पॉजिटिव पॉइंट होता है, वो FIA होता है, IB होता है, और ISI पाकिस्तान होता है, और वो डिजिटल फोरेंसिक भी हो जाते हैं ना। आप इनमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, यकीन करें सीटें खाली पड़ी, बंदे नहीं हैं, बना ही नहीं है, ठीक है। अभी हम आप यूनिवर्सिटीज़ की मिसाल ले लें, यहाँ पे साइबर के बंदे ही नहीं हैं। वो जो हमारे पास एक प्रोफेसर हैं पढ़ाने, ठीक है, वो आए, उन्होंने जी हमें 1-2 सेशंस दिए, और वो माशाल्लाह बहुत ऑर्गेनाइजेशन फील्ड में 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ थे वो तकरीबन। जो आए हमें एक सेशन दिए, उसके बाद 1 मंथ पूरा नहीं आए। मैंने फिर दरियाफ्त किया, सर क्या इशू आ रहा है, तो वो कहते आ रहे हैं नेक्स्ट, फिर एक सेशन लिया, फिर नहीं आए। तो फिर उन्होंने पूछा सर आप क्यों नहीं रहे, तो वजह बात हुई कि आप मुझे 3 लाख रुपये मंथली दे रहे हैं, ये मेरे कुछ दिनों की मार है, मैं इतने मतलब आप सर खपाई नहीं समझ रहे हो आप ना। यानी कि वो कह रहे हैं कि एक दिन की ना, यानी कि 1 मंथ की, वो 1 लेक्चर की 3 लाख ले रहा है, ठीक है। खुद सोचें, वो कहता है कि 1 मंथ की मेरी वो नहीं, 1 दिन की मेरी वो नहीं है, तो इतना वो पैसा छापते हैं, ठीक है। और पैसे की सिर्फ यार बात नहीं होती, मानने को आए तो सुकून की भी होती है, पैसे की भी होती है, और दिल लगी की भी होती है, जहाँ आपका दिल लगे, ठीक है। अगर आपको ये फील्ड पसंद है तो आप आएँ, बाकी अगर और आपको खतरों से खेलना अच्छा लगता है तो फिर भी आएँ, फिर तो लाजमी है। अगर आपकी सोच जो डिस्ट्रक्टिव है ना, अगर आपको कोई गलतियाँ निकालना जानते हैं, अगर यहाँ से कमज़ोर है, अगर आप किसी की चीज़ हैक करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ, और देखें साइबर सिक्योरिटी है, IT है, CS है, कोई भी फील्ड आप चूज़ करें, तो ये है कि आपका शौक़ होना चाहिए, शौक़ ही काम करता है। अगर आपका शौक़ नहीं होगा तो आप किसी भी डिपार्टमेंट चले जाएँ तो आप कामयाब नहीं हो सकते।
तो आईटी भी बहुत ही बेस्ट है, सीएस हो गया, साइबर हो गया, ऐसे ही हो गया। तो जो जिस चीज़ में आपको दिलचस्पी आप वही। तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, इंशाल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा। और अगर आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी की हो और हमसे मिलना चाहते हो एज अ फैन के तौर पर वो मिल सकते हो, ठीक है। 5th भाई ने बोला करने का तो करने का।